जहाँ जहाँ जा रही हूँ वहाँ पर युवा, महिला, वृद्ध और समस्त ग्रामवासी जन सैलाब के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। और इसका कारण ये है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी लगातार जनता के लिए जो काम कर रहे हैं, लोग विकास के साथ जुड़ते हुए जा रहे हैं। लोगों को गांव में विकास चाहिए और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास कार्य किए हैं उनको लोग याद करते हुए मोदी जी के, धामी जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते जा रहे हैं और वो जन सैलाब बहुत बड़ी संख्या में आगे बढ़ता जा रहा है। तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा जन समर्थन क्षेत्र की जनता का मिल रहा है। मैम, विपक्ष कह रहा है कि चुनाव मनोज रावत वर्सेस सरकार के बीच है, क्या कहेंगे? देखिए, मनोज रावत जी पता नहीं क्या कह रहे हैं, दिन में सपने देख रहे हैं वो, लेकिन जब उनको मौका मिला था तब वो अपनी विधायक निधि जो 6 करोड़ यहाँ की जनता का जिस पे हक था वो तक नहीं बांट पाए और विकास के जितने भी योजनाएं केदारनाथ विधानसभा को लाभ मिलना चाहिए था वो कुछ भी यहाँ के लिए नहीं कर पाए। जितनी सड़क एक विधायक को मिलती है, जितनी स्कूलें एक विधायक को मिलती है, पुल मिलते हैं, सारी चीज़ें मिलती हैं, वो कुछ भी यहाँ नहीं ले पाए। तो आज वो किस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं वो मुझे पता नहीं है। और मैं कह रही हूँ वो दिन में सपने देख रहे हैं। हिटो केदार का जो हिसाब है आज तक वो दे नहीं पाए जनता के पास। और उसके अलावा भी जब मैं 2002 से विधायक थी तो मैं जानती हूँ उनका क्या क्या काम केदार घाटी में रहे हैं। मैं उनको उजागर अभी करना नहीं चाहती हूँ, अगर उजागर करूँगी तो उनको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि विपक्ष के पास जो प्रत्याशी है उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, केवल मोदी के नाम पर वोट मांगे। देखिए, मेरी जनता मुझे बता रही है, आप जा रहे हो गांव में तो जनता बता रही है मैंने कितने स्कूलों का उच्चीकरण किया है, मैंने कितने सड़कों के जाल केदारनाथ विधानसभा में बिछाए हैं, मैंने कितने पैदल पुल केदारनाथ विधानसभा में लगाए हैं, मैंने कितने अस्पतालों की स्थापना एनएम सेंटर इस केदारनाथ विधानसभा में बनाए हैं और मैंने कितने मंदिरों के सौंदर्यकरण इस विधानसभा में किए हैं। ये मेरी जनता खुद, जब मैं गांव में जा रही लोग मुझे गिना रहे हैं। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, न मनोज रावत को बताने की मुझे ज़रूरत है। मुझे मेरी जनता खुद बता रही है कि तुमने क्या क्या काम गांव में किए हैं। हर गांव में जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं उनको भी पता चल रहा है कि आशा नौटियाल के बोर्ड हर जगह लगे हुए हैं। और जो मंदिरों का बड़ा बड़ा, हम कार्तिक स्वामी लें, हम दुर्गा धार लें, हम अगर तुंगनाथ फलासी का मंदिर लें, हम हमारा ये चोपता वाला तुंगनाथ लें, हम अन्य बसु केदार का मंदिर लें, हम वहाँ चामुंडा देवी कोई नहीं गया, मैं गई हूँ। बसु क्यार्क के ऊपर मंदिर है, वहाँ मैं गई हूँ। तो वहाँ हमने किए हैं मंदिरों को। हम तो धार्मिक लोग, हम तो सनातन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हम विकास के कार्यों को लेके आगे चलते हैं। मनोज रावत के पास अगर एजेंडा होता तो वो आशा नौटियाल के साथ उनकी लड़ाई होती, लेकिन उनका कुछ विकास कार्य ही नहीं है, इसलिए वो सीधे सरकार के पास जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उनकी जो मंशा है वो केदारनाथ में पूरी नहीं होगी। उनकी मंशा कभी पूरी केदारनाथ में नहीं हो सकती है, क्योंकि वो मंदिरों की राजनीति कर रहे हैं और हम मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं। कांग्रेस दिल्ली वाले केदारनाथ मंदिर को लेकर के लगातार उसे बड़ा मुद्दा बना रही है। अभी बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं का ये कहना है कि दिल्ली में जो मंदिर बन रहा था वो भी चल ही रहा है। 1-2 दिन पहले वहाँ पर इगास का भी कार्यक्रम हुआ जिसके पोस्टर भी काफी ज्यादा वायरल हुए। तो ये अच्छी बात है ना, उत्तराखंडी अगर सारी दुनिया में इगास मना रहे हैं तो ये उत्तराखंड वालों का त्योहार, इसमें उनको बुरा क्यों लग रहा है? उनको पूछो आप कि आप हमारे उत्तराखंड का इगास त्योहार, माधव सिंह भंडारी जब घर आए थे 12 दिन बाद तो हमने इगास मनाई थी। जब वो लड़ाई लड़ रहे थे, माधव सिंह भंडारी जब घर आए थे तो हम इगास उस इगास को मनाते हैं। अगर हमारे उत्तराखंडी पूरे भारत और पूरे दुनिया में इगास त्योहार को मना रहे हैं तो कांग्रेसियों को क्यों बुरा लग रहा है? उनका कहना यह है जहाँ पर ये कार्यक्रम हुआ जो दिल्ली का केदारनाथ मंदिर था उसका निर्माण अभी चल ही रहा है, उसको लेकर मैं आपको कहना चाहती हूँ, हमारे इस उत्तराखंड के इगास त्योहार में मोदी जी आए हैं और उन्होंने भी उत्तराखंडियों का साथ दिया है कि आप इगास त्योहार मना रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है।
जो केदारनाथ मंदिर के नाम से जो दिल्ली में ट्रस्ट चला वो अभी चल ही रहा है, ये कह रहे हैं। देखिए, वो जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, वो केदारनाथ की जनता उनको 20 तारीख को जवाब देने वाली है। और देखिए, हम धार्मिक मैंने पहले भी कहा, हम निरंतर अपने क्षेत्र के विकास के लिए लगे हुए हैं और वो केवल तुच्छ राजनीति कर रहे हैं यहाँ केदारनाथ की जनता के बीच जा कर के। और एक उनके साथ जो 2 बार विधायक हार चुके हैं, वो यहाँ आकर के केदारनाथ की जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, जब वो मेरे मुंह से वो शब्द निकल भी नहीं रहे हैं, जब वो आपदा के समय में किस तरह से केदारनाथ के लिंग के सामने गए थे, मैं शब्दों में बोल नहीं सकती वैसे, क्योंकि हमारे भगवान हैं वो, हमारे आस्था के केंद्र हैं वो, और वो जिस तरह से वहाँ पर गए हैं, वो उनको जवाब देना चाहिए कि वो क्यों गए थे इस तरह से वहाँ पे। कल परसों सीएम धामी जी ने भी यहाँ पर कहा कि हमारे पत्रकार ने बाहर जूते उतार करके वहाँ गए और वो इस तरह से वहाँ गए, तो उनको वो आज इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। उनके टाइम पे क्या हुआ है, मैं गणेश गोदियाल जी से जवाब मांगना चाहती हूँ। हमारे यहाँ का 8 करोड़ वो अपनी विधानसभा में क्यों लगे बद्रीनाथ केदारनाथ का पैसा, उसका जवाब दें। वो वहाँ बनाने का क्या मतलब था, या हमारे भवन जो केदारनाथ के विभिन्न संस्थाएं यहाँ पर हैं, उनके भवन आज क्षतिग्रस्त हैं, वो 8 करोड़ यहाँ से वहाँ क्यों ले गए, उसका जवाब दें।